गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने देखिए जनरल रूल समझ लिए अच्छे से, हमने तीनों चार्ट कर लिए थे। आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इंटेरोगेटिव क्योंकि जो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बेटा जी क्वेश्चन मार्क आता है और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिएगा। इंटरगेटिव सेंटेंस है बेटा जी, अगर सैड हो या सैड टू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको दोनों ही चेंज करने हैं। किसमें चेंज करने हैं? आस्क्ड में, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, तो इसी जगह हम आस्क्ड लगाते हैं। याद रखना, हमने इससे पहले अफर्मेटिव करे थे, उसमें हम सैड को चेंज नहीं कर रहे थे, ठीक है, सैड का सैड रहता था, लेकिन इसमें सैड हो या सैड टू हमें आस्क्ड में ही बदलना है। इंपॉर्टेंट रूल क्या है इसमें? कॉन्टेक्ट कॉमा हटाकर हम देखिए अफर्मेटिव में क्या लगा रहे थे? दैट लगा रहे थे, पर इसमें हम दैट ही लाएंगे, इसमें हम लगाएंगे बेटा जी इफ। और और बेटा यदि क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो हम इफ भी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही हम सेम उतार देते हैं और उसे क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन बना देते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, कॉन्टेक्ट कॉमा होगा तो इफ लगाएंगे, और यदि क्वेश्चन वर्ड होगा क्या होगा? और यदि क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्या करेंगे आप बेटा जी? उस क्वेश्चन वर्ड को ही सेम उतार देंगे, तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही आप कंजंक्शन बना देंगे, तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही उतारते हैं, ठीक है, कंजंक्शन बना देते हैं। इस चीज को आप याद रखना कि अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो बनाते हैं, ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड होगा तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन बनाते हैं। तो इस बात को आप बेटा याद रखिएगा कि कॉन्टेक्ट कॉमा हटाके हमें क्या लगाना है? इफ लगाना है, और यदि क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसे सेम उतार देंगे। और यदि कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर और शब्द लिखा हुआ है तब हमें क्या लगाना है? तब हमें वेदर लगाना है, WHETHER। तो ये एक ऐसा इंटरोगेटिव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर तीन तरह के कंजंक्शन आते हैं, एक इफ, और यदि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड, और यदि कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर और है तो वेदर। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले राम सेड टू मी, राम सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा, ठीक है। पहले क्वेश्चन वर्ड वाला समझते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क कॉन्टेक्ट कॉमा, इसकी पहचान क्या है? कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है। तब इसको कैसे बनाएंगे? राम को तो बेटा राम लिखेंगे, सैड को किसमें बदलना है? आपको आस्क्ड में बदलना है, मी का मी, कॉन्टेक्ट कॉमा हटा के हम इफ लगाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड देखा है तो हम क्वेश्चन वर्ड सेम उतारेंगे, उसे कंजंक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो हम व्हाट का व्हाट उतार देंगे बेटा जी। और क्वेश्चन वर्ड अब ये कंजंक्शन कैसे बनेगा? जब सब्जेक्ट आगे आ जाएगा वर्ब पीछे हो जाएगी, तो यहाँ पे वर्ब आगे है और ये सब्जेक्ट है योर नेम, केवल योर को आगे नहीं लाना, योर नेम पूरा आगे आएगा। तो योर को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो मी का हो जाएगा माई, क्योंकि योर अधिकार बता रहा ना, योर नेम, तो मी नेम नहीं बोलेंगे, माई नेम ही तो बोलेंगे। तो माई नेम पूरा आगे आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि केवल योर को आगे लाते हो, गलत हो जाता है। अधिकार बताने वाले शब्द जिसको बता रहे, जैसे माई पेन, माई बुक, माई होम, तो वो पूरा आगे आएगा। तो माई नेम पूरा आगे आ जाएगा, योर को बदलेंगे मी के अनुसार माई हो जाएगा, और इज हमारा ये पीछे आके हो जाएगा वाज, ठीक है। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट आगे वर्ब पीछे हो गई, तो अब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं रहा, कंजंक्शन बन गया। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड सेम उतारना है, इफ नहीं लगाना है, सब्जेक्ट को आगे और वर्ब को पीछे, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड कॉन्टेक्ट कॉमा हाउ कैन यू डू दिस, ही सेड कॉन्टेक्ट कॉमा हाउ कैन यू डू दिस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा जी इसको? ही का ही, सेड को हम किसमें बदलेंगे? सेड हो या सेड टू हो, आस्क्ड में लगेगा। क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो हाउ का हाउ उतारेंगे, सब्जेक्ट आगे और वर्ब पीछे, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यू को किसमें बदलते हैं हम? बताइए, ही में बदलते हैं ना, ही या शी में बदल सकते हैं अगर यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होता है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी तरफ से ही या शी लगा दो। कैन को पीछे ले आगे क्या करेंगे? कुड, यू आगे आ गया और कैन का हो गया कुड, ठीक है, COULD। तो हाउ ही कुड, डू का डू रहेगा बेटा, और दिस का क्या कर देंगे हम? दैट, ठीक है। वर्ड तो बदलेंगे और वर्ब नहीं बदलेंगे, अगर आपने कैन का कुड कर दिया तो डू का डू ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी कॉटेड कॉमा वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। फादर ने पूछा है,
फादर सेड टू मी, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो फादर, ठीक है। सेड को किस में लेंगे, सेड टू को आस्क्ड में, फादर आस्क्ड, क्वांटेड मी का मी, क्वांटेड कौन आगे क्वेश्चन वर्ड है, सेम उतारेंगे वेयर। पर बेटा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डू अकेला है, यहाँ डू कैसे नॉट नहीं है, तो अकेले डू डस को हटाकर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि डू डस भी फर्स्ट फॉर्म होता है ना इंटरोगेटिव पे, याद रखना। तो क्वेश्चन वर्ड तो सेम होता है, डू अकेला है, अगर नॉट होता तो डिड नॉट हो जाता, यहाँ डू अकेला है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यू को बदलेंगे मी के अनुसार, यू बदलेगा मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा आई, और लिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। सेकंड फॉर्म क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अकेला डू डस है, अकेला डू डस होगा तो उसे हटा के हम सेकंड फॉर्म कर देते हैं, ये रूल है, आप लिख लीजिए यहाँ पर कि अकेला डू या डज होगा बेटा, तो इंटरोगेटिव में अकेले डू डज को उठा के हमें क्या करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ब की क्या करनी है, हमें सेकंड फॉर्म करनी है, ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ठीक है। और अकेला डेड होता, अकेला का मतलब समझ रहे हैं ना, अकेला का मतलब नॉट नहीं होगा, अकेला डू या डज है, डू नॉट नहीं है, डज नॉट नहीं है। अकेला डिड का मतलब डिड नॉट नहीं है, क्योंकि अगर डू नॉट और डज नॉट होगा तो डू डज नॉट को किसमें बदलते हैं, डिड नॉट में, और डिड नॉट होगा तो हेड नॉट में, लेकिन अकेला डिड है तो किससे बदलेंगे, अकेला डिड होगा तो बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। रूल वही है, क्योंकि डू डज फर्स्ट फॉर्म होते हैं तो सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, डिड सेकंड फॉर्म होता है तो उसे हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देखिए he said quoted comma do you go there, do you go there क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिएगा, ही का तो ही रहेगा, सेड को किससे बदलेंगे बेटा जी, हम आज से बदलेंगे, चाहे सेड हो या सेड टू आज से बदलेगा। क्वांटेड कौन आके यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो क्या लगाएंगे हम इफ, क्वेश्चन वर्ड होता है तो सेम उतारते हैं, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर इफ, क्योंकि क्वांटेड कोड आके इफ लगाते हैं, ठीक है। यू को आगे लाएंगे तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं तो मैं क्या लगा दूंगा ही या शी में बदल सकते हैं। अब अकेला डू है तो डू हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है, और देयर का देयर, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अकेले डू डस को उठा के वर्ब की क्या करते थे सेकंड फॉर्म, तो गो की क्या हो गई यहाँ पर वेंट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, he said quoted comma do you not प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो क्वेश्चन मार्क। अब समझिएगा इसको, ही का तो ही रहेगा, सेट को किसमें बदलेंगे, आज में बदलेंगे सेट को, ठीक है। कॉन्टेंट कौन आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो क्या लगेगा बेटा जी, इफ लगेगा, तो यहाँ पे हम इफ लगा देंगे। अब क्या है, यू को आगे लेके आएंगे, यू को बदलेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आगे लाते हैं वर्ब पीछे ले आते हैं, तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा ही, क्योंकि कुछ नहीं होता ऑब्जेक्ट तो ही लगाते हैं। अब यहाँ पे डू अकेला होता है तो प्ले की सेकंड फॉर्म कर देते प्लेट, और यहाँ पे डू के संग क्या दे रखा है बेटा जी, नॉट दे रखा है, वर्ब से पहले अगर नॉट है, याद रखना मेरी बात, वर्ब से पहले अगर नॉट है तो हम किस में बदलेंगे, डू नॉट को डिड नॉट में, ठीक है। और नहीं तो प्लेट होता, अकेला डू होता तो सेकंड फॉर्म हो जाती, पर यहाँ पे डू नॉट है तो हम क्या करेंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट, और प्ले का प्ले ही रहेगा क्योंकि हम केवल एक ही वर्ब बदलते हैं, आपको मालूम होगा अगर हमने डू का डिड कर दिया तो प्ले को हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी कॉटेड कॉमा, डिड का लिख ले रहे हैं, डिड ही कॉल मी, क्या उसने मुझे बुलाया था, तो ही का ही लिखेंगे, सेड को किसमें बदलेंगे बताइए बेटा जी, आस्क्ड में, ठीक है, मी का मी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर नहीं है तो क्या लगाएंगे हम इफ। अब डिड अकेला है, नॉट है क्या, देखो वर्ब से पहले नॉट है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नॉट होता है, ये बात मालूम होगी बेटा आपको, नहीं मानो तो याद रखना सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होता है, चाहे इंटरोगेटिव चाहे अफर्मेटिव हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉट है, डिड ही कॉल मी, यहाँ पे तो नॉट नहीं है, सब्जेक्ट के बाद तो नॉट नहीं है तो डिड को उठा के किससे बदलेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, अकेला डिड है ना, नॉट नहीं है तो ही को तो ही रहेगा, ही तो चेंज होता नहीं, ही आगे ले, और डिड को उठा देंगे तो क्या लगाएंगे, कॉल की जगह हो जाएगा हेड कॉल, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और मी को बदलेंगे ही के अनुसार, मी जो है हमारा वो ही के अनुसार बदलेगा तो ही की जगह क्या हो जाएगा हिम, ठीक है बेटा जी, ही की जगह क्या हो जाएगा, मी को बदलेंगे ही के अनुसार तो हो जाएगा उसका हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है ना तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। चलिए अब एक करते हैं हम वेदर वाला, जिसमें कॉन्टेक्ट कॉमा के अंदर और होता है। चलिए देखिए, ही सेड कॉन्टेक्ट कॉमा डू यू लाइक इट और नॉट,
एंड में और नॉट है क्वेश्चन मार्क, वो आपसे पूछ रहा है डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है और नॉट या नहीं। तो जब एंड में नॉट हो, कहाँ हो, एंड में नॉट और के संग, तो ये नॉट अकेला नॉट है, ये ध्यान रखना, ये डू नॉट का डिड नॉट नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे नॉट होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद, पहली चीज। और दे रखा है तो यहाँ पे इफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड होता तो क्वेश्चन वर्ड लगता, और क्वेश्चन वर्ड नहीं तो हम क्या लगाते हैं, इफ। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो क्वेश्चन वर्ड तो लगेगा नहीं, इफ लगना चाहिए, पर इफ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर और दे रखा है। तो जब और दे रखा होता है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, वेदर, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। ही सेड के क्या लगेगा, आज, कॉन्टेक्ट कौन आगे के लिख लेंगे, इफ लगाना चाहिए वैसे, लेकिन मैंने देखा अरे यहाँ तो और है तो मुझे इफ नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, वेदर, ठीक है। इस बात को बेटा नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि अगर और दे रखा होगा तो वेदर लगाएंगे, ठीक है। यू को बोलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं तो क्या लाएंगे, ही, डू अकेला है तो इसे हटा के क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइट, डू अकेला ना तो डू अकेला हट जाता है, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइट, इट का इट, और का और, नॉट का नॉट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके जल्दी से आप है ना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल और करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब मैं कुछ एग्जांपल और करा दे रहा हूँ जिससे आपको इंटरोगेटिव अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखना बेटा, राम सेड कॉटेड कॉमा, ये अच्छा है, हु आर यू, पूरी इंग्लिश में बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी इंग्लिश में हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, राम का तो राम लिखेंगे, सेड को किसे बदलेंगे, आस्क्ड में, क्योंकि राम ने क्या पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, तो क्वेश्चन वर्ड है तो सेम उतर जाएगा, कंजंक्शन बन गया। फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आगे लाते हैं और वर्ब को पीछे ले आते हैं, तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट को यानी तो क्या लाएंगे, ही, और आर पीछे आके क्या हो जाएगा, वाज, हु ही वाज। ये आ चुका है बेटा एग्जाम में, इसलिए इसको ढंग से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड कॉटेड कॉमा, ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, देखो इसमें कितना अच्छा है ये आपका, इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और क्वेश्चन वर्ड के बाद आती है वर्ब, यहाँ पे एक वर्ड और दे रखा है बीच में, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड और वर्ब के बीच में, क्वेश्चन वर्ड और वर्ब के बीच में कोई वर्ड आ जाता है तो वो भी क्वेश्चन वर्ड के साथ ही उतरता है, याद रखना इस बात को। तो ही का ही, सेड को बदलेंगे आस्क्ड में, कॉन्टेक्ट कौन आके कहलाएंगे, इफ, पर यार यहाँ तो क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड उतरेगा, तो हाउ का हाउ उतारेंगे। फिर वर्ब आती है पर इसमें एक बीच में वर्ड भी है तो वो वर्ड भी सेम उतरेगा, हाउ ओल्ड का हाउ ओल्ड, ठीक है। और सब्जेक्ट आगे और वर्ब पीछे, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो क्या लाएंगे, ही, आर जाके हो जाएगा वाज, ठीक है। एक सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट आगे वर्ब पीछे, ठीक है, और उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड या कोई वर्ड है तो वो भी सेम उतरेंगे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट, मोहन सेड टू मी, ठीक है, मोहन सेड टू मी कॉन्टेक्ट कॉमा, हाउ कैन ही टेल अ लाई, उसने झूठ कैसे बोला, हाउ कैन ही टेल अ लाई, झूठ बोलने को, ठीक है, कॉन्टेक्ट कॉमा बंद, ठीक है। अब इसका कैसे बनाएंगे, तो मोहन का मोहन रहेगा बेटा जी, सेड को बदलेंगे आस्क्ड में, कॉन्टेक्ट कॉमा आगे क्या लगे, मी का मी लगेगा, और यहाँ पे देखिए हाउ है तो हाउ का हाउ उतारेंगे, सब्जेक्ट आगे वर्ब पीछे, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड तो है नहीं जैसे इधर वर्ड था, तो ही का ही रहेगा, कैन का क्या हो जाता है बेटा जी, कुड, ठीक है, कैन का कुड हो गया, ही आगे आ गया, कैन का कुड हो गया, टेल का टेल रहेगा, एक ही बार बदलते हैं, जब आप कैन का कुड कर चुके हो तो टेल को नहीं बदलोगे, हाउ ही कुड टेल अ लाई, ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। आई होप आपको ये इंटरोगेटिव अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर बेटा जी कोई डाउट लगे तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा मुझसे, और आप ये वीडियो के आप प्रॉपर नोट्स बनाना, जो मैं रूल्स बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वर्ड है तो आप क्वेश्चन वर्ड उतारेंगे, इफ है तो कब लाएंगे, और होगा तो वेदर लगाएंगे, ये आपने प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि ये बैंक के एग्जाम तक, इवन बैंक में जो इंग्लिश आती है और जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उस तक आपके ये काम में आने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और बाकी जाके आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।